हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट जेड के इज इक्वल टू कॉस 2k पाई अपॉन 10 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 10 के इज इक्वल टू 1 2 एंड सॉन टिल 9. तो यहाँ पे देखो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. हमें स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर ई रेस टू पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इस तरीके से लिखा जा सकता है. तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पी में क्या दिया हुआ है. फॉर ईच जेड के देयर एग्जिस्ट अ जेड जे सच डेट जेड के मल्टीप्लाइड बाई जेड जे इज इक्वल टू 1. तो जेड के का वैल्यू लिखते हैं. जेड के क्या है हमारे पास, कॉस 2k पाई अपॉन में 10 प्लस में आयोटा साइन 2k पाई अपॉन में 10, ऐसे लिख सकते हैं. तो यहां से जेड के को अगर लिखा तो ई रेस टू पावर आयोटा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k पाई अपॉन में 10. ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं 2k पाई आयोटा होल अपॉन में 10. ठीक है, ये पावर में लिखा हुआ पूरा टर्म. अब हम इसको देख के क्या पता लग रहा है कि ये 10th रूट ऑफ यूनिटी है. तो जेड के क्या है, 10th रूट ऑफ यूनिटी. तो अगर हम अब बात करेंगे जेड के मल्टीप्लाई में जेड जे की, ठीक है, जेड के मल्टीप्लाई में जेड जे की बात करेंगे. तो यहां पे देखो हमें क्या एग्जिस्ट करवाना है, एक ऐसा जेड जे कि जेड के मल्टीप्लाई जेड जे इसका वैल्यू 1 हो जाए. तो अगर देखो इफ जेड जे इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, जेड जे इज इक्वल टू हो जाए जेड के का बार. देखो ये जेड जे है, जेड जे इज इक्वल टू जेड के का बार हो जाए. और जेड के का बार क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस 2k पाई आयोटा अपॉन में 10. तो इस केस में जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो बेसिस सेम है, और पावर्स में जब ये ऐड होंगी तो ई रेस टू पावर 0 बन जाएगा जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा. यानी जब जेड जे का वैल्यू जेड के का बार हो गया तो इस केस में ये सेटिस्फाई हो जाएगा. यानी एक ऐसा जेड जे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसके लिए तो ट्रू आ जाएगा. यानी जो पी है वो फर्स्ट से मैच होगा, पी फर्स्ट से मैच हो गया. ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम. पी तो फर्स्ट से मैच हो गया. तो अब देखो क्यू की बात करते हैं. तो क्यू में z1 मल्टीप्लाई में z कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू जेड के. तो इधर से अगर हम z का वैल्यू लिखेंगे तो वो देखो क्या आ जाएगा, z का वैल्यू जेड के अपॉन में z1 आ जाएगा. जेड के का वैल्यू ई रेस टू पावर 2k पाई आयोटा अपॉन में 10 होल अपॉन में ई रेस टू पावर z1 का वैल्यू तो 2 पाई आयोटा अपॉन में 10. यानी ये क्या बन गया, ई रेस टू पावर 2 पाई आयोटा अपॉन में 10 तो कॉमन आ गया और इधर से k -1 बच जाएगा. तो जब k का वैल्यू 2 रख देंगे ना हम, तो यहाँ पे z जो है उसका हमें एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा. और ये तो बोल रहा है कि z का कोई भी सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा. यानी कि q जो है वो 2 से मैच होगा, q 2 से मैच हो गया. उसके बाद में देखो हमें r में क्या बोल रहा है, वो यहाँ पे ये आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस z1. ठीक है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस z1 मल्टीप्लाई में है मॉड ऑफ 1 माइनस z2. और आगे ये चलता जा रहा है कब तक, मॉड ऑफ 1 माइनस z9 अपॉन में 10. इसका वैल्यू बताना है क्या होगा. ठीक है, तो अगर हम z रेस टू पावर 10 -1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, यानी z रेस टू पावर 10 इज इक्वल टू 1 आएगा. यानी इसके जो रूट्स है वो हमें मिलेंगे z1 z2, या इसके रूट्स बोल सकते हैं 1 z1 z2 z3, ऐसे चलते चलते z9 तक. ठीक है, ऐसा हो गया. तो अब देखो अगर इसके रूट्स ये हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि z रेस टू पावर 10 -1 को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. देखो किस तरीके से बोलेंगे इसको. एक तो हमने बोल दिया z -1 मल्टीप्लाई में z -z1 मल्टीप्लाई में z -z2 मल्टीप्लाई में z -z3, ऐसे चलते चलते इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया z -z9. ठीक है, अब z रेस टू पावर 10 -1 को कैसे एक्सपेंड करेंगे. एक तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं z -1 ऐसा का ऐसा ही रहने दिया, क्योंकि हम जानते हैं देखो x रेस टू पावर n -1 का एक्सपेंशन होता है x -1 मल्टीप्लाई में x रेस टू पावर n -1 प्लस में x रेस टू पावर n -2 प्लस में एंड सॉन ऐसे चलता जाता है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाता है लास्ट में. तो इसी तरह देखो यहाँ पे पहले क्या आया, z रेस टू पावर 10 -1 यानी z रेस टू पावर 9 प्लस में z रेस टू पावर 8 प्लस में एंड सॉन ऐसे चलेगा प्लस में z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल अपॉन में कितना आ जाएगा, होल अपॉन में यहाँ पे z -1 हम इस तरफ लेके आ रहे हैं तो z -1 आ गया, दैट इज इक्वल टू z -z1 मल्टीप्लाई में z -z2 मल्टीप्लाई में z -z3, ऐसे ये चलता जा रहा है, लास्ट में z -z9 है. तो z -1 से z -1 डिवाइड हो गया. अब जैसे ही z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है 9 टाइम्स. ठीक है, यानी कि 1 देखो 9 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स ऐड हो रहा है, क्योंकि 1 ये रहा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 टाइम्स है. तो 9 टाइम्स 1 प्लस में 1 टाइम 1 हो गया 10,
इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 माइनस Z1, ठीक है, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Z3, 1 माइनस Z4, ऐसे चलते चलते 1 माइनस Z9, ठीक है, ये टर्म बन गए। तो अब इनका मॉड लेंगे तब भी 10 आएगा, और अपॉन में जब 10 ले जाएंगे उस तरफ तो मॉड ऑफ 1 माइनस Z1, मॉड ऑफ 1 माइनस Z2, ठीक है, और फिर मॉड ऑफ, ऐसे चलते जाएंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस Z9 होल अपॉन में 10 लेके आएंगे ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो R है वो थर्ड से मैच हो जाएगा, R हमारा थर्ड से मैच हो गया। फिर देखो, तो अब देखो S के लिए हम जानते हैं कि पहले जो 10 रूट ऑफ यूनिटी है वो 0 होगा उसका सम, ठीक है। तो S के लिए हम बोल सकते हैं 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा क्यूब प्लस में एंड सो ऑन प्लस में अल्फा रेज टू पावर 9, इसका वैल्यू 0 होगा। अब 1 प्लस में ये क्या है, सिग्मा अल्फा रेज टू पावर k, जहां पे k का वैल्यू 1 से लेके 9 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है इवेंचुअली इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 9, और अल्फा रेज टू पावर k इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया cos 2k पाई अपॉन में 10 प्लस में आयोटा साइन 2k पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 भी है, ठीक है, तो 2k पाई अपॉन में 10 ये चल रहा है, और डेट इज इक्वल टू कितना है, 0। तो इधर से देखो अगर हम वैल्यू निकालेंगे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 9 cos 2k पाई अपॉन 10, इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, 1 माइनस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 9 cos 2k पाई अपॉन में 10, इसका वैल्यू इन तो निकालना है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में माइनस ऑफ 1 डेट इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 से मैच होगा। तो जो S है वो फोर्थ से मैच हो जाएगा, फोर्थ में तो है 2, यानी कि हम देख पा रहे हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख पा रहे हैं ऑप्शन C जो है वो सही हो जाएगा, यानी P फर्स्ट से, Q सेकंड से, R थर्ड से और S फोर्थ से। ऑप्शन C सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।